चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। जो ये एक्सरसाइज है पूरी, ये कोन जो है कोन पे बेस्ड है। कोन जैसे कि हम जानते हैं कोन क्या होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल्स पर जो साइड्स होती हैं ये और ये, इनमें से किसी एक साइड से जब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्व करते हैं तो इस तरह से हमारे पास कोन आ जाता है, ठीक है। इसका जो बेस होता है ये सर्कुलर होता है, ठीक है, और टॉप नहीं है इसमें कुछ भी, बस एक सर्कुलर बेस है। और ये जो एरिया है ये क्या है, साइड्स का, इसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में जब हम बेस का एरिया ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये हाइट है, सर्कुलर बेस जो है इसका ये सेंटर है ओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है रेडियस, और ये कहलाती है स्लैंट हाइट, ठीक है, एल। तो अगर इन तीन में से हमें कोई भी दो चीज़ें गिवन है तो हम थर्ड चीज़ जो है फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। एल स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो और अगर एल निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट को हटाकर हम नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 105/20 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट यानी एल, स्लांट हाइट को हम एल कहते हैं, वो गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है कोन का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, आर 105/20, और एल है हमारे पास 10, ठीक है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 से इसको कट कर सकते हैं 11, 105 को 7 से कट किया, यहाँ आ गया 15। तो 11 मल्टीप्लाई 15 इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो हमें टोटल सरफेस एरिया कोन का निकालना है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया और बेस का जो एरिया है इसको भी, यानी पूरा निकालना है, ठीक है। ये इस पूरी चीज़ का एरिया निकालना है। तो हमें स्लांट हाइट गिवन है एल 21 मीटर, डायमीटर है 24 मीटर, तो रेडियस हो गया 24/2 12 मीटर, ठीक है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल में ये बेस जो है इसको और जोड़ दो, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर जो है कॉमन आ गया, बचा यहाँ पर एल प्लस यहाँ पर आर। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर विद इन ब्रैकेट एल प्लस आर। तो टी एस से हमें निकालना है, तो हमने फॉर्मूला लिया पाई आर विद इन ब्रैकेट एल प्लस आर। वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 12, एल 21 और आर की वैल्यू 12। तो 22/7 मल्टीप्लाई 12, 21 + 12 33, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो तीनों की मल्टीप्लाई करके आ गया 8712 डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड करके आ जाएगा 1244.57। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमने आंसर निकाल दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। गिवन है हमें कर्व सरफेस एरिया, एक कोन गिवन है, इसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है, और स्लांट हाइट जो है ये एल, ये गिवन है 14 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें रेडियस और टी एस से। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर,
क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, हमें रेडियस निकालना है ना, तो कर्व सरफेस एरिया जो गिवन है यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे हम। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, दिस इज इक्वल टू 308। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें फाइंड करना है और एल गिवन है 14 इज इक्वल टू 308। यहाँ पे हमने कट किया 2 आ गया, तो आर हो गया 308, 22 और 2 ये नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। इसे 11 से कट कर देते हैं, 11 2 जा बचेंगे 8, 11 8 जा 88, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। तो रेडियस आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट में हमें निकालना है इसमें टीएसए। तो टोटल सरफेस एरिया, जैसे हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस एंड टॉप। तो टॉप तो इसका होता नहीं, सिर्फ बेस का एरिया लेंगे, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल जो हमें गिवन है, तो हम सीधा पुट कर देते हैं 308। एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7, 308 प्लस ये 7 कैंसिल हो गया, 2 7 जो 14, 14 और 1 15, 308 प्लस 154, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टीएसए। स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। सेकंड निकालना है हमें कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। देखो एक टेंट गिवन है, ये कितने मीटर हाई है, 10, हाइट हमें गिवन है इसकी 10 मीटर और रेडियस गिवन है इसका 24 मीटर। फर्स्ट पार्ट में हमें स्लांट हाइट निकालना है। तो स्लांट हाइट निकालने का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हाइट जो होती है परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के सामने जो होती है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। एल इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया मैंने, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्लांट हाइट का फॉर्मूला है। तो एल इज एच स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, तो ये आ गया 676। तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 676। 676 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, 676, पीछे से पेयर बनाते हैं। ठीक है, पहला जो डिविडेंट है, पहला टर्म जो है हमारे पास वो है 6, तो किससे चलेगा, 2 से, 2 2 जा 4, 2 बचेंगे। नेक्स्ट पेयर उतार लिया 76, जिससे हम चलाते हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं और इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक नंबर लेना है, वही सेम नंबर हमें यहाँ पे लेना है, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो लास्ट में 6 आना चाहिए, तो हम 4 से ट्राई करते हैं। 4 4 जा 16, 4 5 जा 16 1 17, नहीं चल रहा। अब नेक्स्ट कौन सा नंबर है जिसमें लास्ट में 6 आता है, यूनिट प्लेस पर 6 जा, ठीक है, 6 6 जा 36, तो 6 से ट्राई किया, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 4 जा 24, 25 26 27, हमें डिविडेंड मिल गया किससे चलाने पर, 6 से चलाने पर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आ गया 26। तो लेंथ आ गई हमारे पास, लेंथ नहीं, स्लांट हाइट आ गई हमारे पास 26 मीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखिए हमें गिवन है कि जो कोस्ट है ना कनवास की, जो कनवास क्या है, एक तरह का कपड़ा है जिससे टेंट बनता है, वो है 1 मीटर स्क्वायर कितने का है, ₹70 का। तो हम देखेंगे कि हमें कितने मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए पहले, ठीक है, टेंट बनाने के लिए। तो आप देखिए जब आप टेंट बनाएंगे तो सिर्फ आप साइड बनाते हैं, बेस तो नहीं बनाते उसका, तो हमें सिर्फ साइड का एरिया चाहिए, यानी कि कर्व सरफेस एरिया चाहिए टेंट का। ठीक है, जितना कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही क्लोथ चाहिए। तो कोस्ट ऑफ कैनवास क्या होगा, CSA ऑफ टेंट मल्टीप्लाई रेट। तो CSA क्या होता है, पाई आर एल, मल्टीप्लाई रेट क्या है, ₹70 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹70, और ये एरिया किस में आएगा हमारे पास, मीटर स्क्वायर में। तो पाई की वैल्यू हमने पुट करी 22/7। ठीक है, लेंथ है आर है हमारे पास 24 और लेंथ हमने निकाली 26। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा मीटर स्क्वायर में, और रेट है हमारे पास ₹70 पर मीटर स्क्वायर।
ये वाला मीटर स्क्वायर, ये वाला मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो ये कैलकुलेशन आएगी हमारे पास, ये आएगी रुपीज़ में, ठीक है, ये वाली। तो ये रुपीज़ मैंने आगे लगा दिया। अब हमारी कैलकुलेशन बची 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 70। तो 70 को कट कर दिया हमने 7 से, यहाँ आ गया 10, 22 24 26, इन तीनों का प्रोडक्ट आ गया 13728, और फिर 10 से मल्टीप्लाई करी तो एक और जीरो लगा दिया, ठीक है। इस तरह से कॉस्ट ऑफ कन्वास आ गया रुपीज़ 1,37,280। स्टार्ट करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? पहले यहाँ तक समझते हैं। एक टारपुलिन एक तरह का कपड़ा है, उसकी कितनी लेंथ की ज़रूरत होगी जो 3 मीटर वाइड है। तो ये मैंने वो टारपुलिन लिया जो 3 मीटर वाइड है, और उसकी कितनी लेंथ चाहिए होगी जिससे हमने एक कॉनिकल टेंट बनाया है, और उस कॉनिकल टेंट की हाइट है 8 मीटर और रेडियस है 6 मीटर, ठीक है। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। और जितनी भी लेंथ चाहिए ना, उसमें 20 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा चाहिए होगी। किस पर्पज़ के लिए? जो एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए जो स्टिचिंग करने में वेस्ट हो गई, ठीक है। ये वो वाला पार्ट है जो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करने के लिए कहा है, ठीक है। तो देखिए हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है, सॉरी मीटर में गिवन है 6 मीटर। ये जो वेस्टेज है ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर, ये एक्स्ट्रा क्लॉथ जो चाहिए, एक्स्ट्रा लेंथ जो चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो टारपुलिन का एरिया होगा वही एरिया होगा इस कॉनिकल टेंट का, ठीक है। कॉनिकल टेंट सिर्फ इतना इतना पार्ट है, इसका बेस नहीं है, ठीक है। टेंट जब आप बनाते हैं तो उसका बेस नहीं, इस कपड़े से सिर्फ ये वाला पार्ट बनाया है। तो इतने का एरिया निकालना है, यानी कि कर सरफेस एरिया, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले हमें इसके लिए कर सरफेस एरिया के लिए लेंथ चाहिए, स्लांट हाइट जिसे कहते हैं, ठीक है। वो निकाल लेते हैं पहले हम। तो L क्या हो जाएगा? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 8 स्क्वायर, रेडियस है 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, सम करके आया 100। तो 100 का रूट क्या हो गया? 10। तो लेंथ आ गई, स्लांट हाइट आ गई हमारे पास 10 मीटर, ठीक है। अब आप देखिए जो कर सरफेस एरिया टेंट का होगा, कर सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, उतना ही एरिया इस कपड़े का होगा क्योंकि इस कपड़े से ही हम टेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ टारपुलिन, CSA ऑफ टेंट क्या होगा? पाई RL, और टारपुलिन क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है इसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस है हमारे पास 6 और स्लांट हाइट L आया है 10 इज इक्वल टू L, और B हमें गिवन है 3, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, इस 3 से यहाँ कट कर सकते हैं 2 जा, तो L इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10, तो ये आ गया 62.8 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द टारपुलिन आ गई 62.8 मीटर। अब क्योंकि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? टोटल लेंथ ऑफ टारपुलिन रिक्वायर्ड इज 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया 0.2, इनको ऐड करके आ गया 63 मीटर। स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम, टॉम होता है एक मकबरा, ठीक है, कॉनिकल शेप में है, आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। एक कॉनिकल टॉम्ब है, ठीक है, ये हो गई हाइट, ये हो गया रेडियस, ये हो गई स्लैंट हाइट। अब इसके कर्व सरफेस एरिया को वाइट वॉश करने की कॉस्ट बतानी है हमें। स्लैंट हाइट हमें गिवन है 25 मीटर, डायमीटर गिवन है 14 मीटर, तो रेडियस हो गया 7 मीटर, ठीक है, और रेट गिवन है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमें रेट गिवन है। तो पहले हम निकाल लेते हैं CSA ऑफ कॉनिकल टॉम्ब, पाई RL, पाई 22/7, रेडियस 7 और लेंथ स्लैंट हाइट है 25, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 25 2 50, कैरी 5, 25 2 50 और 5 55, 550 मीटर स्क्वायर। ये आ गया CSA ऑफ कॉनिकल टॉम्ब। अब निकालनी है हमें कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होती है? कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाई रेट। तो कर्व सरफेस एरिया आ गया हमारे पास 550 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई रेट है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस मीटर स्क्वायर से ये वाला मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये वाली जीरो और इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो गई। तो आंसर आएगा ₹55 मल्टीप्लाई 21। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो हमें मिला 1155। स्टार्ट करेंगे आज 7th क्वेश्चन। अ जोकर्स कैप is in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm। रेडियस हमें गिवन है 7 cm, हाइट गिवन है 24 cm। एक जोकर की कैप है और वो है राइट सर्कुलर कोन की शेप में, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो ऐसी 10 कैप्स बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए आप इस कैप पे ध्यान दीजिए। जब हम एक कैप बनाएंगे तो जो ये कैप होती है इसमें सिर्फ ये चीज़ बनती है ना, एक तो ये वाला पार्ट होता है, एक बेस होता है। तो आप जानते हैं कि बेस जो होता है ना, ये यहाँ से ये होलो होता है, होलो होगा तभी तो सिर पे पहना जाएगा। तो इसके लिए हमें एक कैप का पहले क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ इस बेस का एरिया नहीं काउंट करेंगे। तो हमारे पास R है, H है, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे L, ठीक है। तो L होता है हमारे पास √H² प्लस R²। 24 का स्क्वायर होता है 576, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, और R है 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो इन दोनों को ऐड करके आ गया 625 और 625 का रूट होता है 25। तो हमारे पास स्लांट हाइट आ गई, ठीक है। ये रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 24 और ये स्लांट हाइट आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप, देखिए CSA ऑफ कैप ऑफ अ कैप इज πRL, क्योंकि वो कोन की शेप में है। पाई 22/7, R है हमारे पास 7 और L हमने फाइंड किया है 25। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 25 2 50, 25 2 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक कैप, यानी कि एक कैप का कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब हमें ऐसी 10 कैप्स बनानी है। तो 10 कैप्स बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए? तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 सच कैप्स। तो एक कैप का एरिया अगर 550 है तो 10 कैप्स का कितना होगा, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड।
एक बस स्टॉप को क्या किया गया है, बैरिकेटेड अलग करा है रोड से 50 होलो कोन्स का यूज़ करके। होलो कोन से तो यानी ये वाला पार्ट तो है नहीं, होलो मतलब अंदर से खोखला है, ये वाला बेस जो है वो नहीं होगा। ईच कोन हैज़ ए डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। हाइट हमें गिवन है 1 मीटर, ठीक है 1 मीटर, और डायमीटर हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और रेडियस को जब हम मीटर में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर। तो रेडियस हमें गिवन है 0.2, ठीक है। आगे बोला है इफ़ आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। अब कोन को पेंट करना है और पेंट करने की जो पेंट करने का जो रेट है वो है ₹12 पर मीटर स्क्वायर। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन। तो इन सभी कोन्स को पेंट करने की क्या कॉस्ट आएगी। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करने के लिए कहा है, और √1.04 दे रखा है 1.02। तो सबसे पहले हम निकालेंगे CSA ऑफ कोन, ठीक है। एक जो कोन है पहले उसका CSA निकालेंगे, तो इसके लिए हमें L की ज़रूरत है। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं L। जैसे हम जानते हैं L क्या होता है, √h² प्लस r²। h है 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस r आया है 0.2 की जब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे या स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.04। तो ये बन गया हमारे पास 1.04, और 1.04 का रूट हमें दे रखा है 1.02। तो इस तरह से हमारे पास स्लांट हाइट आ गई 1.02 मीटर। अब हम निकालेंगे CSA ऑफ कोन। पाई RL, पाई की वैल्यू 3.14, R है हमारे पास 0.2 और L 1.02। 3.14 मल्टीप्लाई 0.2, 1 2 3 3 डिजिट पर डेसिमल, ये आ गया इतना। 1.02 से जब हमने मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया पूरा 0. इसकी और इसकी जब मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 0.64056, ठीक है। तो इसको हम 0.64 डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लेते हैं मीटर स्क्वायर। तो कर सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन जो है हमने फाइंड कर लिया। अब ऐसे कितने कोन से हमारे पास 50, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ 50 होलो कोन्स, ये कितना हो जाएगा 0.64 मल्टीप्लाई 50, 0 5 4 जो 20, 5 6 जो 30, 32, ये तो ये आ गया 32 मीटर स्क्वायर। 50 होलो कोन्स का एरिया आ गया 32 मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करनी है कोस्ट। तो कोस्ट होता है एरिया मल्टीप्लाई रेट। तो एरिया है हमारे पास 32 मीटर स्क्वायर और रेट हमें गिवन है 12 पर मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल, ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर आ गया हमारा ₹12 2 जो 24 कैरी 2 12 3 जो 36 37 38, ₹384 ये हमारा आ गई टोटल कोस्ट।